Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, today we are going to start our last chapter, that is chapter 9, body movements. So open your book, and which is given, the chapter is given on page number 97. Okay, let's continue this chapter. Okay, we see earthworm. earthworm आप सबने देखा होगा कैसे मूव करता है. ओके, सो बर्ड्स फ्लाई करते हैं, फिश स्विम करती हैं, स्नेक्स स्लिदर करते हैं. ये सारे मूवमेंट्स आज हम देखेंगे कि कैसे होता है. लेट्स सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन. सपोज़ आपको कोई बुक पिक करनी है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ अपने हाथ उठाएंगे, हाथ को मूव करेंगे और बुक्स पिक कर लेंगे. तो ये मूवमेंट क्या है कि पोजीशन आपकी सिर्फ चेंज हो रहा है. लोकोमोशन क्या है कि एक बॉडी दूसरी जगह से, आप दूसरे पिक्चर में देखें, दूसरी जगह मूव कर रही है. तो इस वाले जो पूरी बॉडी अगर आपकी मूव करी तो उसे हम लोकोमोशन कहते हैं. अगर कुछ चेंजेस सिर्फ हाथ में, पैर में, तो उसे हम मूवमेंट कहेंगे. अब हम ह्यूमन बॉडी के और उसके मूवमेंट्स पढ़ें. तो एज़ यू ऑल नो कि हमारा जो क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमारे बोन्स होता है, कार्टिलेज होती है, मसल्स होती हैं, इन सब चीज़ों से मिलकर के हमारा स्केलेटन सिस्टम बना होता है. टोटल 206 बोन्स होती हैं. ये जो फ्रेमवर्क होता है इसे हम स्केलेटन बोलते हैं, जिसमें हमारे सारे ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि किस किस चीज़ से मिलके ये कंप्राइज्ड होता है. तो इसमें क्या क्या होता है, स्कल होता है, हैंड बोन्स होते हैं, शोल्डर बोन होते हैं, रिब केज होता है, पेल्विक बोन होती है, बैक बोन होती है, लेग बोन होती हैं, कार्टिलेजेस होते हैं. ओके, सो वन बाय वन हम ये सारी चीज़ें देखेंगे. तो ये सारी चीज़ें एक बेसिकली प्रोटेक्ट करती हैं. जैसे स्कल प्रोटेक्ट करती है, स्कल जो है ब्रेन को जैसे प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, और आपकी जो रिब केज है, रिब केज लंग्स को, हार्ट्स को, स्टमक को, एब्डोमेन को, लीवर को, इन सबको प्रोटेक्ट करता है. तो ये सारे जो हमारे बोन्स हैं, ये उनको प्रोटेक्ट करने के भी काम आती हैं. अब देखिए, बैकबोन जो होती है वो टॉप से लेकर के बॉटम तक जाती है स्केलेटन के, और ये सारी बोन से कनेक्टेड होती है. पेल्विक बोन जो होती है वो आपके लोअर एब्डोमेन को प्रोटेक्ट करती है, यूरिनरी ब्लैडर को प्रोटेक्ट करती है, रेक्टम को, यूट्रस को. तो आपके ये जितने सारे पार्ट्स हैं वो कुछ ना कुछ चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमें ये. नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. अब जॉइंट्स जो है आपके 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किए गए हैं. आपकी पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जॉइंट क्या होते हैं. जो कोई भी 2 सेपरेट बोन्स एक जगह आके मिलती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं जॉइंट. 4 टाइप्स के जॉइंट्स हैं आपके: बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंग जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट, एंड लास्ट वन इज़ फिक्स जॉइंट. ओके, अब देखिए, अब हम एक एक करके सारे जॉइंट्स पढ़ लेते हैं. तो आपका सबसे पहला क्या था, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है कि एक एंड आपका बॉल की तरह होता है, दूसरा एंड जो है हॉलो होता है, उसके अंदर फिक्स्ड हो जाता है. तो वो उसके अंदर मूवमेंट बहुत आसानी होती है. शोल्डर में देखें और उसमें देखें आप, फीमर वाली जो बोन हिप गिर्डल से अटैच्ड होती है. अब शोल्डर जॉइंट जो होते हैं और हिप जॉइंट जो होते हैं, इनमें कौन से जॉइंट है हमारे पास, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. द हेड जो ह्यूमरस होता है वो फिट होता है उसके सॉकेट में, ताकि वो आराम से, आप देख रहे हैं 360 डायरेक्शन में आपके आराम से मूवमेंट हो जाता है. ऐसे ही यहाँ पर ये फीमर बोन है, वो अटैच्ड है आपकी हिप गिर्डल से. तो ये हिप जॉइंट भी कौन सी आपकी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होती है. तो आपको बेसिकली क्या याद रखना है कि हमने फर्स्ट टाइप का जॉइंट पढ़ा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जांपल्स कौन से हैं कि आपके हिप जॉइंट में ये प्रेजेंट होता है और ये शोल्डर में प्रेजेंट होता है. ठीक है, और ये आपको डायरेक्शन, सारे डायरेक्शंस में मूवमेंट अलाउ करता है, क्योंकि इसका एक एंड बॉल की तरह होता है और दूसरा सॉकेट की तरह होता है. वो उसके अंदर फिक्स हो जाता है ताकि वो आराम से रोटेट कर सके. नेक्स्ट जॉइंट है हमारे पास पाइवोटल जॉइंट. पाइवोटल जॉइंट आपके नेक जो कनेक्टेड होता है स्कल, वो एक ही, देख रहे हैं आप किस डायरेक्शन में, इतने ही डायरेक्शन में हम मूव कर पाते हैं. इसको हम स्कल को रोटेट कर पा रहे हैं नेक से. तो ये वाला जो जॉइंट है हमारा पाइवोटल जॉइंट होता है. नेक्स्ट है हिंग जॉइंट. हिंग जॉइंट एक ही डायरेक्शन में अगर आप मूव कर सकते हैं, आप अपने हैंड को उल्टी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते. ठीक है, इसलिए इसे हिंग बोलते हैं. द एल्बो जॉइंट बिटवीन द ह्यूमरस एंड द उल्ना, इनकी दोनों के बीच में जो जॉइंट होता है वो कौन सा होता है, हिंग जॉइंट होता है. इसे कहाँ का प्रेजेंट होता है, फिंगर बोन्स में, टो बोन्स में, नी जॉइंट में. और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से आपकी बोन्स जो होती हैं वो ट्विस्ट नहीं होती. ठीक है, आराम से बेंड हो जाती हैं. बहुत सारे मूवमेंट्स ये हमें अलाउ करता है हिंग जॉइंट. लास्ट हमारे पास क्या है, फिक्स जॉइंट. फिक्स जॉइंट आप स्कल में देखें अपने आप 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. ये ऐसा जॉइंट है, आप मूव तो नहीं कर सकते इसे, सर पूरा सबका एक ही है, लेकिन ये भी जॉइंट है, लेकिन ये मूवमेंट अलाउ नहीं करता, इसलिए इसका नाम क्या है, फिक्स जॉइंट. ये एक असेसमेंट है, तो हम इसको कैसे मैच करेंगे, स्कल बोन्स ओवर बैक बोन.
कैसी होती है वो, पाइवट जॉइंट होती है, ठीक है। शोल्डर जॉइंट कैसे होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। क्रेनियम कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। एल्बो कैसी होती है, हिंग जॉइंट होती है, ओके। नेक्स्ट वी विल सी कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होती है, सॉफ्टेस्ट बोन होती है ये हमारी बॉडी के अंदर, जो जॉइंट्स को कनेक्ट करने में हेल्प करती है। जैसे कि कहाँ का प्रेजेंट होती है, ईयर और नोक। आप खुद भी टच करके देखें तो ये बहुत सॉफ्ट होती है, आराम से बेंड हो रही होती है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि अगर कि सॉफ्ट बोन कौन सी होती है, तो आप क्या बताएंगे, कार्टिलेज। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू सी इज़ मसल्स। मसल्स क्या होता है कि बहुत सारे फाइबर्स जब एक साथ बंडल बनाते हैं फाइबर्स टिश्यू के, तो उसे हम मसल्स बोलते हैं। जो मूवमेंट बेसिकली सिर्फ बोन से मूवमेंट नहीं हो सकता, बोन्स मसल्स के साथ मिल करके मूवमेंट अलाउ करती हैं, ठीक है। अब जैसे आप देख रहे हैं मसल्स, अगर आप अपना हिंग जॉइंट के थ्रू हैंड भी मूव कर रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड हो रही है मसल्स, जिसकी वजह से आराम से आपके मूवमेंट्स पॉसिबल हैं, ठीक है। अब देखिए मूवमेंट अर्थवॉर्म में कैसे होता है कि अर्थवॉर्म इजीली जो है मूव कर सकता है हार्ड सरफेसेस पे भी और स्लिपरी सरफेसेस पे भी। ये इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल शेप में होता है जिसमें कोई भी बोन्स नहीं होती। ये सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है जिनके पास मसल्स होती हैं। तो ये करता है कि पहले आगे वाला पार्ट अपना मूव करता है, पीछे वाले को फिक्स रखता है, फिर पीछे को फिक्स करके आगे वाला पार्ट अपना मूव करता है। इसलिए इसका मूवमेंट बहुत स्लो होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे स्टिफ हेयर्स भी होते हैं, इसे हम ब्रिसल्स बोलते हैं। तो जिसकी वजह से वो आराम से मूव कर पाता है, ग्रिप पकड़ पाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मूवमेंट इन स्नेल। स्नेल की क्या होती है कि आउटर बॉडी, जो आउटर स्केलेटन होता है, जो शेल होता है इसका, वो किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, जो हेल्प करता है इसको प्रोटेक्ट करने में। ये अपने आप को पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है इसी के अंदर, ठीक है। देखा आपने वीडियो में, ये इसके जो फुट होते हैं वो सिक्रीट करते हैं एक जूस टाइप जिसे हम बोलते हैं म्यूकस। दिख रहा है आपको, ये म्यूकस बोलते हैं इसे हम, जो अलाउ करता है इसे आराम से मूवमेंट करने में। इसीलिए स्नेल जो है शार्प ऑब्जेक्ट्स पे, ब्लेड जैसे, उन सब पे आराम से मूव कर सकता है बिना इंजरी के, बिना किसी नुकसान के। नेक्स्ट मूवमेंट देखते हैं हम कॉकरोच में। कॉकरोच में क्या होती है, इसकी जो स्केलेटन होता है हार्ड होता है और इसके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से ये उड़ भी सकता है, वॉक भी कर सकता है, ठीक है। अब इसी ब्रेस्ट मसल्स जो होती हैं वो इसको हेल्प करती हैं फ्लाई करने में, और जो इसके लेग होते हैं वो हेल्प करते हैं उसको वॉक करने में, ओके। नेक्स्ट हम मूवमेंट देखेंगे बर्ड में। बर्ड की बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, जिसकी वजह से वो आराम से मूव कर सकती है। तो इसके 4 लिम्ब इसको बहुत हेल्प करते हैं, उस जिससे फैदर्स इसके अटैच होते हैं ताकि वो ईजिली फ्लाई कर सकें। इनकी बोन्स हॉलो होती हैं जिसकी वजह से इनका वेट बहुत लाइट होता है, ठीक है। इनकी मसल्स, जो इसकी ब्रेस्ट बोन होती हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनको उड़ने में हेल्प करती हैं। टेल के थ्रू अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। शोल्डर बोन्स इनकी बहुत स्ट्रांग होती हैं जिस पे उनके फैदर्स अटैच होते हैं ताकि वो इजीली मूव कर सकें, फ्लाई कर सकें। नेक्स्ट मूवमेंट हमारा फ़िश में। फ़िश की बॉडी भी कैसी होती है, स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, जिसकी वजह से वो आसानी से वाटर में मूव कर पाती है। और फ़िश जो है वो अपना फेंस और टेल यूज़ करती है अपने डायरेक्शन को मेनटेन करने में। फ़िश का जो आगे वाला पार्ट होता है वो अलग डायरेक्शन में होता है, टेल को वो दूसरी डायरेक्शन मूव करती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में एक उसे पुश मिलता है ताकि वो आगे मूव कर सके, आगे स्विम कर सके। ये बहुत सारे मूवमेंट मिला के ताकि वो स्विम कर पाती है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट हमारा ये मूवमेंट इन स्नेक। स्नेक जिगजैग वे में मूव करता है, एस लूप्स इसके बनते जाते हैं जिसकी वजह से वो आसानी से, लेकिन उसको डिफ़िकल्ट होती है अगर स्मूथ सरफेस हो तो वहाँ पे वो आसानी से मूव नहीं कर पाता। ग्रास पे, सैंड पर, इन सब में आसानी से मूवमेंट इसमें हो जाता है। तो ये स्लाइडिंग मोशन में होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं स्लिदर्स। तो स्नेक्स जो है सैंड में, वाटर में, ग्रास में इजीली अपने कर सकते हैं। इसके कोई हैंड या लेग्स नहीं होते, कोई आर्म्स नहीं होते, लेकिन फिर भी वो आसानी से क्लाइंब कर पाता है ट्री पे, ओके। तो यहाँ पे एक असेसमेंट दे रखा है। तो फ्लाई ऑब्वियस है कौन करेगा, बर्ड। स्लिदर कौन करता है, स्नेक। क्रॉल कौन करता है, अर्थवॉर्म। स्विम कौन करता है, फिश, ओके। So students, we have completed all the topics and today I have completed this chapter also. On Monday I will give you exercises and of this chapter and question answers of lesson number 8 and 9. Okay, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.